हो रही है ना टेंशन, लग रहा है इतना सारा इतना पहाड़ सा सिलेबस है और 1 महीना बचा है, कैसे खत्म करेंगे। पर बेटा एक बात बताऊं, अगर हम ठान लेना कि हम कर लेंगे तो हम कर ही लेंगे। समझ रहे हो ये बात? मतलब अगर मैं ये डिसाइड कर लूं कि मुझे कैसे भी करके 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट पेपर्स देने हैं और अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने हैं, तो मैं पक्का कर लूंगा या कर लूंगी। उसके लिए मैं आज आप लोगों को एक क्या देने वाली हूँ, एक वो टाइम टेबल। अब आप बोलोगे मैम टाइम टेबल बहुत सारे देखे हमने और बहुत सारे फॉलो करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, राइट? तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि इतने बजे पढ़ो, इतना बजे ये करो। आई एम नॉट गिविंग यू दैट। आई एम गिविंग यू दैट टाइम टेबल जो मैंने खुद भी फॉलो किया है और मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया है, जिससे उन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया। सो इट्स लाइक अ स्मार्ट वे टू स्कोर बेस्ट इन 30 days इन योर बोर्ड एग्जाम। एक स्पेसिफिक टाइम टेबल, वो स्पेसिफिक टाइम टेबल आपसे बस एक छोटी सी ईमानदारी चाहता है। क्या है वो ईमानदारी? कि हर रोज साइंस को बेटा सिर्फ 2 घंटे देने हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे रिलीजियसली अगर आप साइंस को 30 दिन तक दोगे तो गारंटीड, मैं आपको बोल रही हूँ, गारंटी से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है? तो वो टाइम टेबल मैं आपके सामने अभी शेयर करने वाली हूँ। कर दूं? कर दूं? चलो कर रही हूँ। ये रहा टाइम टेबल। 30 दिन, 30 दिन बस इसे फॉलो कर लीजिए, पक्का मार्क्स आएंगे, गारंटी दे रही हूँ। नहीं आएंगे तो आप मेरे पास आ जाना, मैम नहीं आया, आपका टाइम टेबल फेल हो गया, ऐसे बोल देना। ठीक है? क्योंकि अभी तक तो मेरे खुद के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे इसी चीज को फॉलो करके, एंड मेरे उन स्टूडेंट्स के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए जिन्होंने इस टाइम टेबल को स्पेसिफिकली फॉलो किया। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि मैम ये वाला चैप्टर मुझे ज्यादा अच्छे से आता है, ये वाला कम अच्छे से आता है, तो क्यों ना मैं इसको 2 दिन दे दूं और इसे 1 दिन दे दूं, तो इतना कर सकते हो। पर 30 दिन 2 घंटे पढ़ना है, ये तो होगा ही होगा। फाइन। क्या है देखिए, पहले मैंने इसको कैसे डिजाइन किया है, पहले हफ्ते में ना हम थोड़ा सा रिदम सेट करेंगे। रिदम मतलब आसान चैप्टर उठाते हैं जिससे पढ़ाई का रिदम बन जाए, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ाई तो की नहीं ढंग से, बस प्री बोर्ड आया उसको भी ऐसे दे दिया, सेकेंड टर्म्स आए, पीरियोडिक टेस्ट आए, सबको ऐसे ही देते चले गए। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम तो थोड़ा तमीज से दे दें, थोड़ा अच्छे से दे दें, राइट? चले, तो वीक 1 में हम क्या करेंगे, हम वो टॉपिक्स उठाएंगे जो थोड़े आसान है, जो आपको हो सकता है आते भी होंगे। ठीक है? जैसे लाइफ प्रोसेस आपको पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको 2 दिन दे दीजिए। ठीक है? डे 1 और डे 2 में 2-2 घंटे बैठ के लाइफ प्रोसेसेस में इन सब एरियाज पे अच्छे से फोकस करना, राइट? क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसपे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। फिर डे 3-4 में थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लेंगे, लाइट पढ़ लेंगे। एक दिन मिरर के क्वेश्चंस करो, एक दिन लेंस पढ़ो, राइट? फिर डे 5 पे केमिकल रिएक्शन, छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में हो जाएगा, राइट? डे 6 में एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, पीएच स्केल और सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स का फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चंस देने का, राइट? फिर 7वें दिन क्या करें, जो भी हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा उसको एक बार रिव्यू करें, और उसके जो लाइट था हमारा, उसके अगर बाय चांस 2 घंटे के अंदर हमारे न्यूमेरिकल्स उतने प्रैक्टिस हो नहीं पाए तो प्लीज अब कर लेना। ठीक है? तो 7वें दिन कोई नई चीज नहीं उठाएंगे, जो 6 दिन पढ़ा उसी को रिवाइज करेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। दैट्स इट। वीक 1 डन। अगर आप देखें तो आपका 30 to 40% सिलेबस हो गया, वो जो पेपर में आता है, राइट? फिर अगला हफ्ता, अब अगर अगले हफ्ते में ना थोड़े से हम डिफिकल्ट वाले चैप्टर उठा लें, रिदम तो बन गया है ना पढ़ने का। क्या है, जैसे कार्बन एंड कंपाउंड्स, मुश्किल है, 2 दिन दे, 2 दिन, 2 दिन बैठ के अच्छे से होमोलोगस सीरीज बना बना के प्रैक्टिस करो। नॉमेनक्लेचर के कम से कम 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद तो बेटा हो ही नहीं सकता आपका नॉमेनक्लेचर गलत हो जाएगा एग्जाम में, राइट? ऐसे ही सेम एस्टेरिफिकेशन, सब्बोनिफिकेशन, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है अच्छे से एक जगह पे लिख लीजिए। फाइन। फिर डे 10 और 11 पे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ बिग चैप्टर, यस बड़ा चैप्टर है, तो सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जितने भी सर्किट है, जितनी भी थ्योरी है, फॉर्मूला है, सब बहुत अच्छे से करना है, राइट? फिर 12वें दिन मैग्नेटिक इफेक्ट्स, देखो उसमें एक दिन देना बहुत है क्योंकि इसमें हमें ज्यादा कुछ है नहीं करने को। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस करनी है, ठीक है, हैंड रूल्स करने हैं और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। दैट्स इट। 2-2.5 घंटे बैठ गए तो ये तो चैप्टर डन। फाइन। फिर
डे 13 और 14 दो चैप्टर बायो के रह गए, एक दिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को दे दो, एक दिन रिप्रोडक्शन को दे दो, बस। अब 15वें दिन क्या करना है, इन मतलब इस 2 हफ्ते में जो भी आपका थोड़ा बहुत रह गया, ठीक है, या आपको लगा कि यार ये वाला टॉपिक ना मुझे अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो 15th डे को सिर्फ उसी को ही कवर अप करेंगे, नया कुछ नहीं उठाएंगे। फाइन। 2 हफ्ते में हमने 70% सिलेबस कर लिया बोर्ड का। मैं तो 30 दिन कह रही थी, आपने 15 दिन में 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, राइट। फिर अब वीक 3 में क्या करेंगे, वीक 3 दैट मीन 16th डे, 16 डे बैठेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख लीजिए। 17th को हेरिडिटी, हेरिडिटी बेटा बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस करना है और एक सेक्स डिटर्मिनेशन, और कुछ भी नहीं है, बस खत्म। फाइन। 18th डे पे ह्यूमन आई आर एनवायरमेंट, इजी, ह्यूमन आई में इफेक्ट्स ऑफ विजन कर लेंगे, आई के पार्ट्स कर लेंगे, दैट्स इट। और आवर एनवायरमेंट छोटा सा ऐसा चैप्टर है जो हम लोग आई मीन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यस। तो बहुत बेसिक सा है, ओजोन पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजें पढ़नी है, ज्यादा कुछ भी नया नहीं है इसमें। इनफैक्ट ह्यूमन आई में भी अगर आप कलरफुल वर्ल्ड वाले क्वेश्चंस देखेंगे वही रिपीट होते रहते हैं हर साल, तो वही स्पेसिफिक क्वेश्चंस बस पढ़ने हैं। फाइन। फिर 19 टू 21, 3 दिन दे रही हूँ, 3 दिन। 3 दिन में क्या करना है, हर एक दिन क्या करेंगे, 3 या 4 चैप्टर उठाइए, ठीक है, और उसके पिछले 5 साल के PYQs कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब तक हमने क्या किया, 18 दिन तक हमने सिर्फ सिलेबस का रिवीजन किया, पहले सिलेबस रिवीजन करेंगे उसके बाद तो क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आगे के 3 दिन में हम क्या करेंगे, सिर्फ PYQs करेंगे ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स, और चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। जैसे पहला चैप्टर उठाया सिर्फ उसी के PYQs करें, फिर नेक्स्ट चैप्टर उठाया फिर उसके PYQs करें, लाइक दैट। फाइन। इतना हो गया हमारा, रेडी हो रहे हैं ना, अब कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। 20 दिन में आई गेस 3 वीक्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि अरे अब लग रहा है कि हमको कुछ आता है, राइट। अब 22वें दिन क्या कीजिए, 22वें दिन थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, ज्यादा अपने आप को थकाए नहीं, बस डायग्राम और फॉर्मूला राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। 2 घंटे में क्या करना है, सिर्फ डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है और एक फॉर्मूला शीट बना लेनी है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब आप बिल्कुल तैयार हैं अपना पेपर देने के लिए, बट अभी मैं बोलूंगी बोर्ड एग्जाम देने अभी नहीं जाना, अभी 1 हफ्ता है हमारे पास। इस 1 हफ्ते में क्या करना है, मॉक ड्रिल, यस। किसी भी इम्तिहान के लिए जाएंगे तो उसकी तैयारी के लिए मॉक देना तो जरूरी है कि नहीं, है ना। तो वो मॉक ड्रिल क्या है, 10:30 से 1:30 बजे बैठकर 3 दिन लगातार हमें फुल लेंथ साइंस के पेपर देने हैं पूरी ईमानदारी के साथ। ना फोन होगा, ना कोई टी ब्रेक होगा, ना कोई गेम होगा, ना कोई रिश्तेदार आएगा, ना कुछ होगा, सिर्फ आप, आपकी नोटबुक, आपका पेन एंड क्वेश्चन पेपर, दैट्स इट, ठीक है। और उतनी ईमानदारी के साथ उसको चेक भी किया जाएगा। फाइन। तो 3 दिन ये कर लिया, अब इससे कॉन्फिडेंस तो आ गया इतना कि हाँ पेपर में बैठ सकते हैं 3 घंटे, और 3 घंटे बैठ के लिख भी सकते हैं, आ गया इतना कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब 26 से 27 मतलब 2 दिन, 2 दिन हम क्या करेंगे, जो भी आपको मिल भी जाएंगी CBSE की जो टॉपर्स की आंसर शीट होती है ना, उसको देखेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि वो कैसे आंसर लिखते हैं और हमने कैसे आंसर लिखा, हम अपने आंसर में और क्या बेटर कर सकते हैं कि जिससे हमें फुल मार्क्स मिल जाते, राइट, हमारा वो आधा 1 नंबर डिडक्ट ना होता, समझ रहे हैं। तो वो एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। फाइन। फिर 28वें दिन क्या करेंगे, सिंपल केस बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से देखेंगे PYQs में और उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। लास्ट, अब हम बिल्कुल रेडी हैं तो थोड़ा सा हम बस क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है सब कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ छूट तो नहीं गया। तो इसलिए हम NCERT की बुक खोलेंगे और जहां पे भी हमें जो छोटे छोटे ब्लू बॉक्सेस होते हैं उनको देखेंगे, क्योंकि कई बार CBSE वहां से भी क्वेश्चंस पूछता है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको रीड कर लेंगे और उसको मार्क कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां पे। फाइन, ठीक है। एंड लास्ट डे 30th डे विल जस्ट रिलैक्स एंड विजुअलाइज, एंड वी विल सी अगर हमने कोई मिस्टेक्स करी है तो उन मिस्टेक्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बस।
30 दिन में वी आर एग्जाम रेडी। हो गए, हो गए ना? अब क्या है, अब आप बोलोगे मैम इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्यों क्यों मुश्किल है, मुझे ये बताइए। अगर अब भी नहीं पढ़े तो कब पढ़ोगे? जब बोर्ड एग्जाम हो जाएगा उसके बाद पढ़ने बैठोगे? नहीं ना, अब तो पढ़ लो। 30 दिन बैठ के 2-2 घंटे दे दो साइंस को। आई नो और भी सब्जेक्ट्स है, अभी प्रैक्टिकल्स भी है, बहुत चीजें हैं, बट हमें कुछ तो रिलीजियसली फॉलो करना होगा, कभी तो शुरू करना होगा। कभी भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा, राइट? तो हम इसे पक्का फॉलो करेंगे। ठीक है, छोटा मोटा मॉडिफिकेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे, बट वो मॉडिफिकेशन ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन पूरा छोड़ ही दिया, आज हम पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो आई होप आप लोग सब फॉलो करें एंड बहुत अच्छा स्कोर करें अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और एक बार बस आप बोल दीजिए यस वी विल फॉलो दिस एंड वी विल स्कोर वेरी गुड इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, देन बाय बाय।